कौन है और क्या पूरा मामला है? एक प्रकरण में उमर अंसारी जो कि IS 191 गैंग के सरगना मुख्तार अंसारी मृतक एवं उनकी पत्नी अफसा अंसारी जो कि वर्तमान में 50,000 की इनामिया है, उनका बेटा है और इसको कल हिरासत में लिया गया था लखनऊ से। और एक प्रकरण है जिसमें 2021 में एक प्रॉपर्टी जो कि कोतवाली क्षेत्र में है, मोहल्ला देवड़ी बल्लभदास में, काफ़ी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, उसको 14(1) के अंतर्गत जब्त किया गया था और उसके विषय में फ़ाइनल ऑर्डर तत्कालीन डीएम के द्वारा सितंबर 2023 में किया गया था। और अभी मार्च 2025 में स्पेशल कोर्ट MP MLA कोर्ट माननीय न्यायालय के द्वारा एक ऑर्डर जो डीएम का ऑर्डर था उसको कंफर्म किया गया। उसके विरुद्ध, उस ऑर्डर के विरुद्ध इनके द्वारा एक अपील की गई थी। वो अपील का जब अवलोकन किया गया तो उसमें अफसा अंसारी जो कि वर्तमान में 50,000 की नामिया है, उसके जो साइन थे वो प्रथम दृष्टया देखने से एवं जब उनका मिलान अन्य डॉक्यूमेंट से किया गया तो फर्जी प्रतीत हुए और वो साइन फर्जी हैं। तो उक्त संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत किया गया उमर अंसारी एवं इनके वकील लियाकत के विरुद्ध और उसी प्रकरण में उमर अंसारी की गिरफ्तारी हुई है एवं उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। सर, ये जो प्रॉपर्टी है आज की डेट में कितनी इसकी वैल्यू होगी मार्केट रेट? कि मार्केट रेट के हिसाब से लगभग 10 करोड़ के आसपास इसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए। काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, 6-7 हज़ार गज के आसपास 20 शहर में ये प्रॉपर्टी है और उद्देश्य ही यही था क्योंकि बहुत वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, भौतिक लाभ लेने के उद्देश्य से इस तरह से फॉर्जरी की गई ताकि इसको छुड़वा के और इसको फिर खुर्द-बुर्द किया जा सके भविष्य में। इस कारण से इनके द्वारा ये कृत्य किया गया और इसमें इनके वकील भी सम्मिलित था और ये फर्जी साइन करके मतलब एक ऐसे अभियुक्त के जो कि वर्तमान में फ़रार है और विभिन्न एजेंसियां, जनपद पुलिस लगातार उसको ढूंढ रही हैं। इसका लुकआउट सर्कुलर नोटिस भी जारी है कि कहीं वो विदेश में ना मूवमेंट हो। फिर भी उसी व्यक्ति का, उसी महिला का जो कि 50,000 की नामी है, उसका साइन करके ये कृत्य किया गया जो कि बिल्कुल दर्शाता है कि अल्टीरियर मोटिव थे और भौतिक और आर्थिक लाभ लेने का उद्देश्य था उनके बेटे के द्वारा। तो इसी प्रकरण में ये कार्रवाई जनपद पुलिस के द्वारा की जा रही है। सर, इनकी गिरफ्तारी हुई? हाँ, गिरफ्तारी हो गई है और बाकी अब लीगल फॉर्मेलिटीज़ की जा रही हैं। आज ही इनको रिमांड के लिए रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। आज उमर अंसारी की यहाँ पर पेशी हुई थी, आप उनके अधिवक्ता थे, अपना परिचय देते हुए क्या हुआ कार्रवाई में थोड़ा सा व्यक्ति जानकारी दीजिए। मैं जयप्रकाश राय, एडवोकेट। इस एक कोर्ट ने रिपोर्ट मांगा था मिसलेनियस दरखास्त पर फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने कि थाना एक जो प्रार्थना पत्र है उसकी बारे में रिपोर्ट दें। पुलिस ने मनमानी तौर पर बिना कोई जांच किए उन्होंने इस घटना के बाबत बिना कोर्ट को रिपोर्ट दिए और FIR कर दिया और यह FIR किया कि इन्होंने एक हीनियस क्राइम किया है जिसमें 338, 340 और 300 वाला आदि सेक्शनों पर इन्होंने BNS में इनके खिलाफ तय करके अभियोग लगा करके इनका चालान कर दिया। कोर्ट के सामने पेश हुआ। कोर्ट के सामने ये बताया गया कि साहब इसमें अभी सब जुडिस मैटर है। ये जिस तरह से ये कर रहे हैं घटना ये गाजीपुर की है, मोहम्मदाबाद का कोई जुडिक्शन नहीं है और मोहम्मदाबाद में इस बिल पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। ये भी कहा गया कि चूँकि ये सब जुडिस मैटर है और कोर्ट यह मानती है कि रिपोर्ट मांगी है इसलिए ये अपराध नहीं बनता है और अपराध में बेल होनी चाहिए, लेकिन हमको दुर्भाग्यवश बेल नहीं मिल पाई, रिमांड खारिज हो गया। अच्छा, रिमांड कार्रवाई? जी सर। क्या उम्मीद करते हैं आगे न्यायालय से? एकदम इसमें मुझे तो ये आशा है कि आगपुरी अदालतें जो हैं इस आयोग के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करेगी और मेरा उम्मीद है कि अगर माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में दिया जाए तो माननीय उच्च न्यायालय इनके खिलाफ स्ट्रक्चर पास कर देगी। निश्चित तौर पर इसमें कहीं से बिंदु नहीं है कि ये गलत बात है। जब आपको कोर्ट से रिपोर्ट मांगी जा रही है और कोर्ट ये करे कि हमको रिपोर्ट दो और ये थाना में लेकर के FIR बना देते हैं, उनको राइट है। जब कोर्ट के अंदर में आप हैं तो आप नहीं कर सकते। आप कोर्ट में रिक्वेस्ट करते कि हमारे इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और कोर्ट करती, लेकिन कोर्ट को बिना संज्ञान दिए इन्होंने काम किया है। यह अपने आप में गैर कानूनी है और न्याय के साथ बहुत बड़ा धोखा है। आप गौर करेंगे कि जो इनके वकील हैं
उनको भी मुलजिम खाना नंबर 2 में मुलजिम नंबर 2 बनाया गया है, लियाकत अंसारी को। तो कल तो न्याय का हनन होगा, कोई वकील नहीं खड़ा होगा, कोई निचली अदालत अगर फैसला कर दे तो वो भी मुलजिम बन जाएगी। तो ये एकदम डिक्टेटरशिप है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है।